अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज मोहम्मद अली। आज हम देखेंगे फर्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 4.9 उसका क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आता होता है, ठीक है। इसका सिंपल वे बताऊंगा आपको सॉल्व करने का, सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। इसके और भी कई मेथड्स हैं, लेकिन सबसे ईजी मेथड मैं आपको इंशाल्लाह इसमें सिखाऊंगा। अब देखिएगा, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। आपने ये प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब हमने इसको सॉल्व करना है किसी तरह, हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, ये बनाना है हमने। यहाँ पे आप देखें, एक फॉर्मूला ज़हन में रखिएगा। आपको ये मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं tan को उधर ले जाऊं तो ये फॉर्मूला बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। देखिएगा, सिर्फ ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस इस 1 की जगह आपने ये वाला फॉर्मूला जो है वो पुट कर देना है। क्या है जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। पेपर में आप ये चीज लिखेंगे, साथ मेंशन करेंगे कि आपने इसको यूज करते हुए इसके अंदर ये वैल्यू पुट की है। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि डिवाइड में नीचे जो चीज है वो आपने वैसे के वैसे ही लिखनी है जैसे कि ये लिखी हुई है। इस 1 की जगह ये वाली वैल्यू आपने पुट नहीं करनी, सिर्फ इस 1 की जगह करनी है। अब आप देखिएगा, आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक दफा प्लस के साथ लिखते हैं और एक दफा माइनस के साथ लिखते हैं। ये देखें, अगर आप इसको a कंसीडर करें, इसको b करें, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आप क्या करेंगे, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा वैसे का वैसे माइनस एक दफा क्या करेंगे, इसको प्लस में लिख देंगे सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, और एक दफा इसको आप सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। एक दफा प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया। इसको खोल के आपने यहाँ पे होल डिवाइडेड, ये नीचे वाली चीज आपने वैसे ही लिखनी है जैसे कि ये लिखी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये फॉर्मूले मैं यहां से मिटा देता हूं। अगर आपने नोट करने हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब देखिएगा, ये एक टर्म है पूरी, ये 2 टर्म्स है बेसिकली। अब आपके पास ये 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। इन दोनों में से आप, दरमियान में माइनस है, इन दोनों में से आप tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा कॉमन ले लें। अगर आप इन दोनों में से tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, अगर आप कंसीडर करते हैं ये बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है। tan थीटा सेकेंड थीटा कॉमन ले लिया प्लस में, इधर क्या बचा 1 माइनस, ये बाहर निकल गया तो क्या बचा आपके पास सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है जी। नीचे होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अब आप यहां पे देखिएगा कि tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा ये वैसे का वैसे ही लिखा आपने, और इसको खोल लें आप 1 माइनस सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा ओवर होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अब आप देखिएगा, ये और ये दोनों एक चीज है। देखिएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 अरेंजिंग में फर्क है, लेकिन ये एक ही चीज है। तो आप इसको पूरा का पूरा कैंसिल कर दें। ये कैसे कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये ऊपर प्रोडक्ट में है और ये नीचे सिंगल है, तो ये सिंगल ऊपर प्रोडक्ट में होते ही कैंसिल हो सकता है। तो आपके पास सिर्फ बचा क्या, tan थीटा प्लस सेकेंड
थीटा, और ये आपका इजीली जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव्ड हो गया। सबसे इजी मेथड है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर जो है आता है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 में वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कहता है कि 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहां पे आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहां पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड कभी भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही देखने में लग रही हैं। आप कुछ भी कर लें, आप इस फॉर्म को ये नहीं बना सकते, इस फॉर्म को ये नहीं बना सकते। आप करेंगे क्या, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक आंसर निकालेंगे। आप इसको सॉल्व करके इसका एक आंसर निकालेंगे। आप देखेंगे इसका जो आंसर आया वो इसके आंसर के इक्वल होगा। ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये इसके इक्वल ना आ रहा हो, ये इसके इक्वल ना आ रहा हो, तो इसका एक आंसर निकालें और इसका एक आंसर निकालें। अगर दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये दोनों भी इक्वल हैं। अब मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा कैसे। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। यहां पे बस ज़हन में रखिएगा कि आपने इसकी रैशनलाइजेशन कर देनी है सिर्फ इस पार्ट की, मतलब आपने इसी से साइन चेंज करके बस मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। यहां तक ये पार्ट हो गया, और माइनस 1 ओवर साइन थीटा साथ वैसे का वैसा ही। ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखिएगा ऊपर क्या बनेगा, ऊपर कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस 1 ओवर साइन थीटा वैसे का वैसा ही। अब यहां पे देखिएगा, थोड़ा मजीद सॉल्व करें इसको। आप ये देखिएगा कि आपके पास ये आपको मालूम है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। आप कॉट को उधर ले जाए तो आपके पास क्या बनेगा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये 1 के इक्वल है। हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया जी, 1 के इक्वल आया। वो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, हमें लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। चूंकि ये 1 हो गया, वहां पे आपने ये हिंट दे देना है पेपर के अंदर, और यहाँ पे डायरेक्ट आपने जो है वो नीचे 1 लिख ले तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिख ले बेशक, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये 1 लिखा हो या ना लिखा हो एक ही बात होती है। कॉसिकेंट को खोला तो ये बना 1 ओवर साइन थीटा, प्लस इसको खोला तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। अब आप देखिएगा जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, तो आपके पास बचेगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और ये बनेगा कॉट थीटा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, कॉट थीटा। इसको हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो क्या निकला था। अब आप आ जाइए राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा आप कि कैसे करेंगे। यहां पे लिख लें राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर
कॉसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आपने यहाँ पे बात याद रखती है कि इस वाले पोर्शन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब रैशनलाइजेशन कर देनी है। कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा ओवर कॉसेकेंट थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कॉसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा ओवर, अब यहाँ पे ये साइन थीटा वैसे का वैसे ही लिखना था, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, 1 ओवर साइन थीटा माइनस, यहाँ पे साइन थीटा ही लिखें आप, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, साइन थीटा ही लिखें, ठीक है। माइनस ये, और ये क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब एक दफा पहले का स्क्वायर लिख लें और दूसरे का स्क्वायर लिख लें, ठीक होगी बात। अब यहां पे आगे ही देख लें, 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा ओवर, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, इधर 1 पुट कर दिया आपने। अब यहां पे देखिएगा 1 ओवर साइन थीटा, इसको खोलेंगे तो 1 ओवर साइन थीटा, और इनको खोलेंगे तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आप एलसीएम ले लें, क्या आएगा एलसीएम आपके पास, एलसीएम आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सॉरी ये माइनस चूंकि था ऐसे था, तो जब ये माइनस आएगा तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ माइनस, और ये जब माइनस जाएगा तो कॉट को प्लस कर देगा, यहाँ पे प्लस आएगा, +1 -1 से कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, जो कि आपका किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। अब यहां पे देखिएगा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो वहां से भी कॉट थीटा निकला, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी कॉट थीटा निकला। इससे हमें ये पता लगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके जी, राइट हैंड साइड के ही हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आई होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ये था क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट है, सर पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये बहुत ही सिंपल प्रूफ है, ठीक है। आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, यहाँ पे भी क्यूब आ रहा है। क्यूब के बगैर जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनको अगर इग्नोर कर दें क्यूब को, तो इनके जो नीचे वाली टर्म्स हैं वो यहाँ पे, और यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ये ऐसे के ऐसे क्यूब इग्नोर करके और होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, बस होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अंदर इसमें ये फर्क होगा यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस आ गया है तो सिर्फ माइनस एक ही दफा आना, तो ये सारे प्लस के होंगे। और अगर प्लस वाला फॉर्मूला होता तो यहाँ पे प्लस आता और यहाँ पे माइनस आता, ठीक होगी, तो एक ही माइनस आ सकता है। बहरहाल ये फॉर्मूला आपने जहन में रखना है। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आपने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, अब आपने इसको प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। इसको a कंसीडर करें, आप इसको a का क्यूब लिख लें ऐसे और b का क्यूब लिख लें ऐसे। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी, क्यूब के नीचे वाले क्यूब को इग्नोर कर दें तो क्यूब के जो नीचे वाले हैं उनको, और
फिर ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा, या बी का स्क्वायर पहले लिख लें आप, आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखिए ये पूरी टर्म 1 के इक्वल होती है, ठीक है। यहां पे आप लिख दीजिएगा कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हिंट दे दीजिएगा, जब आपने फॉर्मूले का हिंट दिया होगा तो वो ज्यादा अच्छी बात है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यही चीज हमने प्रूफ करनी थी और वही चीज हमने प्रूफ कर ली। ये किसके इक्वल हमारा आंसर आ गया, राइट हैंड साइड के, और यही चीज हम इसको प्रूफ करना चाहते थे। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो आगे शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।